तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज यूनियन एंड यूनियन ऑल। तो यूनियन क्या होता है? जैसा आप यूनियन पढ़े हो ना सेट थ्योरी में, वही यूनियन आपका यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। उसी तरीके से काम करता है। मान लीजिए आपके पास दो टेबल हैं, ठीक है, टेबल ए एंड टेबल बी। इन दोनों का आप यूनियन कीजिएगा। आप यूनियन करते हो तो क्या होता है? यूनियन क्या करता है कि ए और बी, ए का जो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड है उसको डिस्प्ले करेगा, जो कॉमन रिकॉर्ड है ए और बी का उसको डिस्प्ले करेगा, और जो बी का डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड है उसको डिस्प्ले करता है। तो यूनियन ऑपरेटर यूज टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ टू और मोर select statements. Every select statement within union must have the same number of columns. मतलब जब आप दो टेबल के बीच में जब आप यूनियन करना चाहते हो तो टेबल ए and table B both have same number of columns. The columns must also have similar data types. डेटा टाइप्स भी आपका क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। और यूनियन ऑल क्या करता है? यूनियन ऑल आप ऐसे देखोगे तो सिंपली कंबाइन कर देता है दोनों टेबल में, मतलब आपको डुप्लीकेट भी अलाउ करता है। तो ये आपको टेबल ए दिखेगा, उसके जस्ट नीचे टेबल बी दिखेगा, तो आप यूनियन ऑल कीजिएगा। तो चलिए एक बार हम लोग इसको एसक्यूएल में करके देखते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ डेटा सेट शेयर किया था, राइट? उसमें देखिए एम्प्लॉय डिटेल्स का भी कोई डेटा सेट है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटा पिक करते हैं और उसको यूनियन करेंगे। सेलेक्ट अब हमारे पास ये टेबल है बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। इस टेबल से क्या करते हैं हम लोग, ये चार कॉलम्स के डिटेल्स को फेच करते हैं। तो सेलेक्ट कस्टमर आईडी, ठीक है, फ्रॉम बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। और अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, यूनियन एंड यूनियन ऑल, यूनियन एंड यूनियन ऑल। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यूनियन को। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट समझ में आए तो मैं कर रहा हूँ वेयर अकाउंट नंबर इज ग्रेटर देन 120012300 4, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे डिटेल्स को फेच कर रहा हूँ। अकाउंट स्टेटस का स्पेल में गलत लिखा हूँ, यहाँ ए डबल सी, यहाँ मैं मिस्टेक कर दिया, ठीक है, सॉरी। अकाउंट नॉट कस्टमर आईडी इज ग्रेटर देन कस्टमर आईडी इज ग्रेटर देन 12300 4। तो मेरे पास टोटल कितने रिकॉर्ड्स आए? ग्रेटर देन नहीं, लेस देन लीजिए आप। मेरे पास टोटल कितने रिकॉर्ड्स आए? 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब मैं इसको यूनियन करता हूँ, यूनियन, और किससे कर रहा हूँ?
इसी टेबल से करता हूँ, ठीक है। और बट यहाँ क्या कर रहा हूँ, नहीं, कस्टमर आईडी एवरीथिंग इज सेम, बट अब मैं यहाँ सिर्फ 5 कर रहा हूँ, ताकि हमारा, आप सिर्फ, मैं पहले इसको रन करके आपको दिखाता हूँ कि जब आप लिखोगे तो क्या आपको हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब कितने रिकॉर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। अब जब मैं यूनियन कर रहा हूँ तो देखिए क्या रिजल्ट हो रहा है, कितने रिकॉर्ड्स आए आपके पास, तो ठीक है। तो ये आपको पहले क्या कर रहा है कि जो भी कॉमन रिकॉर्ड्स हैं दोनों टेबल में, ये दोनों कॉमन रिकॉर्ड्स है, ये कॉमन रिकॉर्ड्स है, ये कॉमन रिकॉर्ड्स है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो गया, कॉमन रिकॉर्ड्स, एंड दीज रिकॉर्ड्स आर इन टेबल सेकेंड टेबल में। तो ये जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स है वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। यदि आपका टेबल 1 में भी कोई रिकॉर्ड्स होता वो भी आपको डिस्प्ले होता है। तो यूनियन क्या करता है, कॉमन रिकॉर्ड्स एंड डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स ऑफ ए एंड बी। जो कॉमन है उनको रिपीट भी करता है, कॉमन को रिपीट नहीं करेगा ना, जैसे 1 2 2 वाले ये ऑलरेडी उसमें है ना। इसमें आप जब देखोगे, देखिए 1 1 2 2 3, ये 5 रिकॉर्ड्स है इसमें, 1 2 3 4 5। अब जब आप इसको देखोगे कस्टमर आईडी सेम, तो इसमें तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो सेम ही रिकॉर्ड्स है ना। आपके चेंज क्या हुए रिकॉर्ड्स, ये 2 रिकॉर्ड्स चेंज हुए, ठीक है। तो 5 to 7 रिकॉर्ड्स टोटल डिस्प्ले होना चाहिए। देखिए कितना रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहा है। इस टेबल में आपके पास 5 रिकॉर्ड्स है, इस टेबल में 7 रिकॉर्ड्स है। तो ये जो 5 है आउट ऑफ 7, जो 5 है वो इन दोनों में कॉमन है। तो ये 5 अब प्लस ये 2 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, 7 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो यूनियन क्या करता है, दो टेबल के बीच में जो कॉमन रिकॉर्ड्स है प्लस डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल 1 एंड टेबल 2, ठीक है। पर आपने सेम टेबल में से निकाला, मतलब सेम वो है, तो ये चीज एक ही टेबल में से कॉमन कुछ उसके हैं कुछ इसके हैं। ये आपका डिफरेंट डिफरेंट टेबल भी हो सकता है। अब मैं यहाँ डिफरेंट टेबल्स बनाया नहीं हूँ, मतलब हाँ, उसमें डेटा फिर सेम करने की सेम करना होगा मुझे, फिर वही सेम जॉब करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक ये मेरा एक अलग टेबल बना रहा हूँ, ये एक अलग टेबल हो गया। तो 2 टेबल्स को और दोनों टेबल्स को मैं यूनियन कर रहा हूँ, तो देखिए मेरा क्या रिजल्ट आ रहा है वो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। जैसे आपने कस्टमर आईडी और ये सब बैंक अकाउंट डिटेल वाले में से वो करिए, मतलब काम किया हमने वो कस्टमर आईडी पे किया है, उसमें फिर नेक्स्ट में उसमें कस्टमर आईडी पे नहीं किया हूँ यार, यहाँ से मैं ग्रेटर देन, मतलब मैं ओनली रिकॉर्ड्स को यहाँ फिल्टर कर रहा हूँ। मैं ओनली 4 5 रिकॉर्ड से डिस्प्ले करना के लिए सोच रहा हूँ, ताकि कॉपी हो सके। कॉपी नहीं हो सके, मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखा। यदि बहुत लंबा रिकॉर्ड होगा तो फिर आपके ब्रेन में भी नहीं आएगा कि उसमें कितने रिकॉर्ड्स थे। इसमें रिकॉर्ड्स को कम कर रहा हूँ। मतलब मैं समझ गया, मतलब कम किया है, डाटा कम शो हो सके, दिख सके उसमें। जनरली जो कस्टमर आईडी होती है यूनिक होती है ना, तो इसमें से देखिए 2 प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है प्राइमरी की और दूसरा होता है फॉरेन की। ये यदि आपका जिस टेबल में प्राइमरी की होगा उसमें ये आपका यूनिक होगा, बस इस टेबल में यूज हुआ है इसका मतलब ये इसमें प्राइमरी की नहीं है। यदि सिंस यहाँ पे आपको डुप्लीकेसी दिख रहा है, इट मीन कि ये आपका इस टेबल का प्राइमरी की नहीं है। जैसे मतलब नॉर्मल कस्टमर आईडी जो हमारी जनरल होती है बैंक की, वो तो यूनिक ही होती है ना। बट वो कस्टमर आईडी यूनिक होगा
यूनिक होती है, बट वह जिस टेबल में आप उसको प्राइमरी की बनाओ उस टेबल के लिए ना, बस उसके बाद आप उस की को दूसरी जगह यूज कीजिएगा, उसके लिए तो यूनिक नहीं होगी ना। एक पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट नंबर हो सकता है ना एक कस्टमर आईडी का। सर जो यूनियन वाला ही है, फिर इसमें अकाउंट नंबर पे तो कोई वो नहीं होगा ना इसका क्या मतलब चीज नहीं समझ में आया कुछ? यूनियन वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका अकाउंट नंबर पे तो कोई यूज नहीं होगा ना इस टेबल में। इसमें देखिए, यूनियन में कस्टमर आईडी पे नहीं अप्लाई किया हूँ, हाँ मैं ये जो लिखा हूं ना पीस ऑफ कोड, मैं लिखा हूं एक टेबल क्रिएट करने के लिए जिसमें मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हो, और यहाँ एक किया हूं कि यहाँ मेरे पास एक टेबल हो जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स हो, और उन दोनों टेबल पर मैं यूनियन अप्लाई किया हूं। और वो मैं वेयर इसलिए क्लॉज यूज किया हूं ताकि मैं अपने रिकॉर्ड्स को कम कर सकूं। वो मैं वो समझ गया सर, मतलब मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, जैसे अकाउंट नंबर जो होता है वो यूनिक ही होता है, तो उस पे तो यूनियन वाला कंसेप्ट नहीं रख सकता ना, अगर कभी लगाना भी पड़े तो यूनियन वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है बताओ डियर? यूनियन क्या करता है, दो टेबल के बीच में आप यूनियन करते हो, तो यूनियन कहता है कि इन दोनों टेबल का जो कॉमन रिकॉर्ड्स होगा, कॉमन रिकॉर्ड्स मतलब पूरे रो का कॉमन, सिंगल कॉलम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे रो के रिकॉर्ड्स कॉमन होंगे तब कॉमन होगा, ठीक है। वह कॉमन होना चाहिए, उसके बाद जो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड बचेगा टेबल 1 का और डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड बचेगा टेबल 2 का, वो भी डिस्प्ले होता है। अब इसी को मैं रिपीट करता हूं यूनियन ऑल के लिए, तो देखिए क्या होता है रिजल्ट। यूनियन ऑल, तो अब आपको देखिएगा टोटल 7 + 5 12 रिकॉर्ड्स होंगे। ये सिंपली क्या करता है, एक वन टेबल के बिसाइड बिलो अंदर टेबल को पेस्ट कर देता है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये रही आपके पास टोटल टेबल 12 रिकॉर्ड्स। तो ये यूनियन ऑल क्या करता है, सिंपली वन टेबल के बिलो दूसरा टेबल को पेस्ट कर देता है, मतलब डुप्लीकेसी भी ये आपको परमिट करता है, अलाउ करता है। सर इसमें एरर भी दिखाता है। तो ये आपके, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं ज्वाइंस पे। ज्वाइंस जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ज्वाइंस के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो कि आप डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को ज्वाइंस कर सकते हो। सिंस आपका डेटा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में आप स्टोर करते हो, और जब आप डेटा रिट्रीव करना चाहते हो तो ज्वाइंस के बेसिस पे आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हो। तो इन जनरल 4 टाइप्स के ज्वाइंस होते हैं। पहला जो हम लोग ज्वाइन है वो आपका है इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन क्या करता है, दो टेबल है उन दोनों के बीच में यदि आप इनर ज्वाइन अप्लाई करते हो, ये आपको इसका जो कॉमन रिकॉर्ड्स है सिर्फ उसको डिस्प्ले करेगा, दोनों डिस्प्ले नहीं करेगा, ओनली ये डिस्प्ले करेगा दोनों टेबल के कॉमन रिकॉर्ड्स को। लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा, कॉमन रिकॉर्ड्स को एज वेल एज द डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड या लेफ्ट आउट द जो रिमेनिंग रिकॉर्ड्स है टेबल 1 का वो भी डिस्प्ले होगा। राइट ज्वाइन क्या करेगा, जो कॉमन रिकॉर्ड्स है उसको तो डिस्प्ले करेगा, इसके अलावा जो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड रिमेनिंग रिकॉर्ड्स है टेबल 2 का उसको भी डिस्प्ले करेगा। अब फुल ऑटो ज्वाइन क्या करेगा, सिंपली दोनों टेबल को डिस्प्ले कर देगा। तो ये आपका फुल ऑटो ज्वाइन एक टाइप से आप समझ सकते हो यूनियन ऑल भी, ठीक है। अब हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है, तो उसका चलिए देखते हैं कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ज्वाइंस को। चलिए सेल्फ ज्वाइन भी देखिए दो और टाइप के ज्वाइन होता है, मतलब इनफैक्ट इतना जरूरत नहीं होता है, सेल्फ ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, आप सेम टेबल को
एक ही टेबल को जैसे कि अभी खुद से, हाँ, खुद से ज्वाइन करना चाहते हो तो उसको हम लोग करते हैं सेल्फ ज्वाइन। मतलब उसका मतलब बेसिक नहीं करना है, मतलब मान लो कि आपका एक टेबल में आईडी है, कस्टमर आईडी है, ये दो तीन डिटेल्स है, आप उसी टेबल का आईडी के साथ कोई और कॉलम के साथ आप ज्वाइन करना चाहते हो। तो आप जब ज्वाइन में बताऊंगा ना तो उस टाइम में आप बताऊंगा कि यहाँ ज्वाइन कैसे होता है। जैसे उसमें आप क्या किए थे, उसमें आप देखे थे पूरे कॉमन रिकॉर्ड्स, बट यहाँ जो आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे ना, अकाउंट नंबर यदि मैच होगा, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वो कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि जो ज्वाइन करते हैं हम लोग ऑन पे करते हैं, ऑन की, कौन किस की के बेसिस पे हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, देखो अभी क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटरव्यू में, बता रहा हूँ। पहले तो क्या होता था, कहता था कि ज्वाइन करके दिखाने के लिए, बट अभी आपसे क्या पूछेगा वो मैं बताता हूँ, आप इसको समझिए। मान लीजिए टेबल 1 है ये, इसका ये रिकॉर्ड्स है आईडी और जेंडर 1 2 3, मेल फीमेल मेल। ये टेबल 2 है, इसके रिकॉर्ड्स हैं आईडी, ठीक है, और ये मान लो आपके पास रिकॉर्ड्स हैं जेंडर ही मान लो, और यहाँ पे है आपके पास 1 2 3 4। अब जब आप इसको ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन किसके बेसिस पे करोगे, तो ज्वाइन हम लोग करते हैं कि जो दोनों टेबल में जो कॉमन कॉलम होता है उसके बेसिस पे करते हैं। तो इन दोनों टेबल में ये दोनों कॉमन कॉलम है, तो जब आप इनर ज्वाइन करते हो तो इनर ज्वाइन क्या करता है, ये आपको डिस्प्ले करता है जो आपके पास कॉमन रिकॉर्ड्स है। जेंडर भी तो कॉमन है सर दोनों। यहाँ के लिए जेंडर है ना, मान लो इसको आप सैलरी कर है जेंडर, बट हम जो आप जेंडर के बेसिस पे भी कर सकते हो। नहीं, जैसे कि दोनों में सेम कॉलम, मतलब सेम कॉलम, तो आप उस कॉलम को चेंज कर दो, सैलरी में ले लिया मान लो 30,000 5,000 और 7,000, ठीक है। अब आईडी के बेसिस पे किया आप, तो ये 2 इस 2 के साथ कॉमन है, यस, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड्स आपका डिस्प्ले होगा। अब इसमें जो भी रिकॉर्ड्स आप डिस्प्ले करना चाहते हो, मान लो आप डिस्प्ले करना चाहते हो आईडी जेंडर, मतलब टेबल 1 का आईडी जेंडर और सैलरी, टेबल 2 के लिए, टेबल 2 का है आपका सैलरी, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिस्प्ले होगा 2F, और इसका सैलरी कितना है 3,000, देन 3M और 5,000। अब सपोजिट मान लो इसमें आपके पास रिकॉर्ड्स है, ठीक है, इस टेबल में आपके पास रिकॉर्ड है एक और 2 है जहां पे है 4,000, ठीक है। तो ये भी आपको डिस्प्ले होता है, 2 जितने बार जिसके साथ कॉमन है ना, वो सारा रिकॉर्ड उतने टाइम्स वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होता है। तो ये फिर होता है आपका 2, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका 2। आप यदि डिस्प्ले करोगे इसका तो फीमेल, और ये क्या होगा, तो मतलब इसमें सैलरी चेंज होने पे वो सैलरी नहीं, आपका एक और आईडी, आप 2 आईडी लिखे हो 2, तो ये 2 किसके किसके साथ कॉमन, इसके साथ भी कॉमन है और इसके साथ भी कॉमन है, ठीक है। अगर कोई भी चीज रिपीट हो गई, जैसे अगर यहाँ पे ऐसे आपने 2 बार लिखा, अगर 4 बार होता तो 4 टाइम्स डिस्प्ले होता है, लेकिन डेटा सेम होता, जैसे उसकी 3,000 है तो बाकियों को भी 3,000 होता। हाँ, तो भी डिस्प्ले होता 4 टाइम्स, कॉमन में चाहे कितनी बार हो डिस्प्ले होगा 4 टाइम्स। सर जैसे अगर आपने आईडी जेंडर लिखा था सेकंड टेबल में भी, तो उसमें 2 वाली आईडी पे अगर मेल होता वहां पे मेल है, यहाँ फीमेल है, तो उस केस में क्या डिस्प्ले होगा? आप किसको डिस्प्ले करते हो, आप टेबल 2 वाले जेंडर को डिस्प्ले कीजिएगा तो टेबल 2 वाला आएगा, टेबल 1 वाले को डिस्प्ले कीजिएगा तो टेबल 1 का रिकॉर्ड पेज करेगा वो। कोई एक क्या है नहीं, दोनों आप कर सकते हो ना, दोनों आएगा, तब फिर एक और कॉलम क्रिएट होगा ना तब आपका, मतलब सेम आईडी पे एक और कॉलम क्रिएट हो जाएगा। हाँ
सेम आईडी में आप जो डिस्प्ले करते हो तो डियर कैसे डिस्प्ले होता है? आप जितना नाम नेम डिस्प्ले में डालते हो, मतलब कॉलम का नाम डालते हो, उतना कॉलम आपके पास बन के आता है कि नहीं जब टेबल बनता है तो? उसी तरह जेंडर दो बार आएगा, जेंडर ये भी आएगा, जेंडर वहां भी आएगा, दो आएगा। अब चलिए देखिए इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा और भी डाउट आपके क्लियर होंगे। आप देखो बैंक अकाउंट डिटेल्स में आपका अकाउंट नंबर है, ठीक है, और आप यदि जाओगे बैंक कस्टमर टेबल में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक अंडरस्कोर कस्टमर, इसमें भी देखिए कस्टमर आईडी है, ठीक है, और उसमें भी कस्टमर आईडी कॉलम है, बैंक अकाउंट डिटेल्स में भी है। तो अब इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, इनके बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मर्ज करूंगा। तो मैं क्या क्या डिटेल्स देखना चाहता हूँ? मैं देखना चाहता हूँ कस्टमर का नेम और उसका अकाउंट नंबर उस वाले कॉलम में है, और उसका अमाउंट, बैलेंस अमाउंट है ना। अब देखिए ज्वाइन हम लोग कैसे करते हैं। तो लिखा है सेलेक्ट कस्टमर नेम, हाँ नेम कॉमा अकाउंट नंबर कॉमा बैलेंस अमाउंट। उसके बाद हम लोग लिखते हैं टेबल, टेबल का नेम, मेरा टेबल क्या है, बैंक अंडरस्कोर कस्टमर। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं ज्वाइन, ज्वाइन किसे कर रहे हैं हम, बैंक किससे कर रहे हैं, बैंक अंडरस्कोर अकाउंट अंडरस्कोर डिटेल्स से, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं ऑन की, कि किसके बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो बैंक अंडरस्कोर कस्टमर डॉट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू बैंक अंडरस्कोर अकाउंट अंडरस्कोर डिटेल्स डॉट कस्टमर आईडी। ये देखिए आपका कस्टमर नेम, अकाउंट नंबर और उसका बैलेंस आउट आपको डिस्प्ले होता है। वो हमने जो डिटेल्स देख रहे हैं, कस्टमर नेम, अकाउंट नंबर, बैलेंस अमाउंट, वो हम देख रहे हैं बैंक कस्टमर वाले में से। नहीं, ये दो टेबल हम कंबाइंड किए ना डियर, हाँ, बैंक कस्टमर की और बैंक अकाउंट डिटेल्स की। बैंक कस्टमर से हम क्या लिए, कस्टमर का नेम लिए, और इस टेबल से बैंक अकाउंट डिटेल से हम उसका अकाउंट नंबर और बैलेंस अमाउंट लिए। मतलब ये कैसे पता पड़ेगा कि ये डिटेल वाले का ही बैंक कस्टमर का है? देखिए ये क्वेश्चन मैं अभी इसलिए नहीं आपको बताया, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी जो आप लिखे हो, तो ये आपको रिजल्ट इसलिए दिया क्योंकि अकाउंट नंबर इस टेबल में नहीं था या बैलेंस अमाउंट इस टेबल में नहीं था, मतलब बैंक कस्टमर वाले का। हाँ, या कस्टमर नंबर इसमें नहीं था। बट यदि ऐसा होता तो ये आपको क्या करता, ये आपको एरर थ्रो करता, क्योंकि यहाँ MySQL जो है ना, उसको प्रॉब्लम होता है, एम्बिग्यूटी हो जाता है कि आप किस टेबल के लिए डिस्कस कर रहे हो। इसको एक्चुअली हम लोग यूज कैसे करते हैं, तो हम लोग इस तरह से करते हैं। तो हम लोग जो कॉलम का नाम लिखते हैं उससे पहले टेबल का नेम लिखते हैं, बैंक अंडरस्कोर कस्टमर डॉट कस्टमर अंडरस्कोर नेम, बैंक अकाउंट डिटेल्स डॉट अकाउंट अंडरस्कोर नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स डॉट बैलेंस अमाउंट, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं जैसे यहाँ लिखे थे हम। बट अब देखो इतना बड़ा बड़ा नाम लिखोगे तो बहुत बड़ा नेम होगा, तो आप इसको छोटा नेम लिख सकते हो, BC, और इसको मैं लिखा BAD। अब आप यहाँ करोगे BC डॉट कस्टमर नेम, BAD डॉट अकाउंट अंडरस्कोर नंबर, BAD डॉट बैलेंस अमाउंट, और यहाँ भी हमको इतना बड़ा लिखने की अब जरूरत नहीं है, BC, और यहाँ हम लिख देंगे BAD। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कॉमन की, और जो भी हमको रिलेवेंस रिकॉर्ड होता है उसको हम फेच कर सकते हैं, क्योंकि सिंस हम जो रिकॉर्ड स्टोर करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में करते हैं, और हमको उस सारे टेबल्स में से
जो भी कॉमन रिकॉर्ड्स, मतलब जो भी रिकॉर्ड्स देख रहे हैं वो कैसे देख सकते हैं, जब हम उस टेबल को कंबाइन करेंगे, मतलब ज्वाइन करेंगे। ऐसा होता है ना, जैसे कि मैं पहले वाली टेबल को देखा, तो फिर मुझे ऐसे उस टेबल में से जो चीज चाहिए थी मुझे वो लिखनी पड़ेगी ना। वो आपको आपको तो चाहिए क्या होगा तब ना। हाँ, तो आप लिखिए ना, जैसे मैं भी यहाँ से लिखा ना पहले, जब मैं इस क्वेश्चन को करना शुरू किया था तो मैं लिखा ना मुझे क्या क्या चीज चाहिए। कस्टमर नेम चाहिए मुझे, अकाउंट नंबर चाहिए, बैलेंस अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो आपको लिखना होगा। हम लोगों को क्या फेस करना है, अकाउंट नंबर, बैलेंस अमाउंट और ट्रांजैक्शन चैनल। तो चलिए करते हैं ज्वाइन। तो सेलेक्ट, मुझे चाहिए अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर, बैलेंस अमाउंट चाहिए मुझे, बैलेंस अमाउंट और ट्रांसकेशन चैनल। फ्रॉम, हमारा टेबल कौन सा है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, और मैं इसको नेम दे रहा हूं BAD, और फ्रॉम दिस टेबल आई रिक्वायर दिस अकाउंट नंबर, तो BAD डॉट अकाउंट नंबर। ठीक है, और मैं ज्वाइन कर रहा हूं किसको, बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन को, और इसका मैं नेम दे रहा हूं BAT, और ऑन है मेरा, और BAT से मुझे ये दोनों रिकॉर्ड्स चाहिए, BAT डॉट बैलेंस अमाउंट एंड BAT डॉट, ओके, देन बैड में कर दिया, और इसको मैं करता हूं बैट। ठीक है, और ऑन करता हूं बैड डॉट अकाउंट नंबर इक्वल टू बैड डॉट अकाउंट नंबर, और मैं इसको रन किया, ये देखिए हमारा रिकॉर्ड्स फेच हो गया। अब मान लो यही है मेरे पास, मतलब सेम केस है, और मुझे लेफ्ट और राइट अप्लाई करना है, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन अप्लाई करना है। देखिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब आप ज्वाइन लिखते हो ना तो इनर ज्वाइन होता है। ठीक है, तो अभी तक जो भी आपका डिटेल्स हुआ है वो हुआ है इनर ज्वाइन का। अब इसी को मैं कॉपी करके आपको लेफ्ट ज्वाइन के लिए और राइट ज्वाइन के लिए डिस्प्ले करता हूँ। लेफ्ट ज्वाइन, ये लिखा मैं लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा, कॉमन रिकॉर्ड्स प्लस डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स, मतलब रिमेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल 1 आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, लेफ्ट में, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होता है कि जो टेबल लेफ्ट में है, ठीक है, जो टेबल आपका लेफ्ट में है। पता नहीं एरर आ रहा है। आप जो है ना इसका नेम गलत लिख रहे हो, इसका नाम है ट्रांसकैशन चैनल, ये ट्रांजेक्शन नहीं है, ट्रांसकैशन है, ये एक्शन लिखा हुआ है। तो इसलिए आपको एरर आ रहा होगा। राइट ज्वाइन में क्या होता है, राइट ज्वाइन में हम लोग लिखे यहाँ राइट ज्वाइन। ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको डिस्प्ले करेगा ऑल कॉमन रिकॉर्ड्स। और देखिए एक और चीज आप ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिए यहाँ पे अभी भी आ रहा है। जब आप यहाँ कॉमन रिकॉर्ड्स डिस्प्ले किए थे तो देखिए टोटल कितने रिकॉर्ड्स आपके डिस्प्ले हो रहे थे, 16। बट जब आप लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हो तो देखो आपको कितने रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं, 22, मतलब 16 इज कॉमन, और 6 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो रिकॉर्ड्स आपके उसमें नहीं है अवेलेबल, सेकेंड टेबल में अवेलेबल नहीं है। तो देखो जैसे ये रिकॉर्ड्स होगा, ठीक है, जहां भी आपका, आप क्या किए हो, फर्स्ट टेबल से मतलब लेफ्ट टेबल से अकाउंट नंबर और बैलेंस अमाउंट लिए हो, अब उसका
जो जो रिकॉर्ड्स आपके सेकंड वाले टेबल में नहीं है तो उसके लिए तो ट्रांसलेशन चैनल का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, तो वो आपको क्या डिस्प्ले होगा, वहां पे नल होगा। देखो 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स आपके टोटल 6 रिकॉर्ड्स नल होने चाहिए। देखो 1 2 1 1 रिकॉर्ड 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड्स है नल। और जब आप राइट ज्वाइन में जाओगे तो टोटल रिकॉर्ड्स हो रहे हैं 17, तो 16 रिकॉर्ड्स तो कॉमन थे, 1 रिकॉर्ड होगा जो आपके राइट टेबल में एक्स्ट्रा है, जो रिकॉर्ड्स आपके लेफ्ट टेबल में नहीं है। अब देखो ये रिकॉर्ड्स, ये देखो यहाँ पे ये रिकॉर्ड तो आपके इस टेबल में है, सेकंड टेबल में है, बट ये लेफ्ट टेबल में नहीं है, मतलब फर्स्ट टेबल में नहीं है। तो ये दोनों आपका क्या हुआ, रिकॉर्ड इन दोनों प्लेसेस पे आपका क्या वैल्यू आ रहा है, नल आ रहा है। ओके है।